रेलवे की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण सवाल। चलिए पहला सवाल बनाते हैं। जैसे आपको दिया है A+B रेशियो A-B, ये आपको दिया है 5:3 और आपसे जो पूछ रहे हैं वो क्या पूछ रहे हैं, A² + B² रेशियो A² - B², ये पूछ रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, बड़े आसानी से हम निकाल लेंगे। इसको हम योग बोलते हैं और इसको अंतर बोलते हैं। यदि आपको A का मान निकालना है तो आप क्या करोगे, इनको जोड़ लीजिए। 5 और 3 8 और 8 का आधा कितना होता है 4, ये आ जाएगा आपका A। क्या किया हमने, ऐड किया और आधा कर दिया। B का मान निकालोगे तो 5 में से 3 जाएगा 2 और 2 का आधा कर देंगे, कितना हो जाएगा 1। तो A और B के मान आ गए हैं। यहाँ आपसे जो पूछा जा रहा है, A का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16 और B का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो 16 और 1 17, ये आ जाएगा 17। और यहाँ पे देखिए A² - B², 16 - 1 तो कितना आ जाएगा 15। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 17:15। 17:15 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बनाना है इस सवाल को, ये रेशियो का सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल जो है, हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। मेरे पास क्वेश्चन है 25 की पावर 2.5 रेशियो 5 की पावर 3, इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करके क्या इसका ईजिएस्ट फॉर्म होगा वो हमें बताना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप इसको लिख लोगे 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर लिखोगे और होल पावर कितनी लगी है 2.5 और रेशियो 5 की पावर 3। तो यहाँ जब इसकी मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा 5 की पावर 5 रेशियो 5 की पावर 3। तो अब आप देख सकते हो यहाँ से 5 की पावर 3 और यहाँ पे 2 बचेगा। 5 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 5 की पावर 2 का मतलब होता है 25 रेशियो और यहाँ 1 बचा, 25:1 आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से इस सवाल को बनाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल आप समझ लीजिए, बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है। क्या दिया है, 7 sin स्क्वायर थीटा + 3 cos स्क्वायर थीटा, ये आपको दिया है किसके इक्वल, 4 के इक्वल दिया है। और आपसे पूछ रहे हैं tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो छोटा वेरिएबल है वो 3 cos स्क्वायर थीटा दिया है। तो आप इसको क्या करोगे, आप इस 7 को तोड़ लोगे, 7 sin स्क्वायर को आप ब्रेक करेंगे, 7 sin स्क्वायर थीटा को आप लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस के 3 sin स्क्वायर थीटा और प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 है। तो आप जब इनको ऐड करोगे, देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, 3 कॉमन निकालोगे तो 3 × 1 क्या हो जाएगा 3, भाई 3 उधर जाके माइनस हो जाएगा 4 में से, तो क्या बचेगा 1। तो 1 इज इक्वल टू क्या बच रहा है 4 sin स्क्वायर थीटा, यानी sin थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी क्या आ जाएगी 1/2 आ जाएगी। sin थीटा की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा यदि 1/4 है तो sin थीटा क्या हो जाएगा 1/2। और पता है sin थीटा, sin में थीटा की वैल्यू यदि 1/2 है तो इसका मतलब थीटा हो जाएगा कितना 30 डिग्री। थीटा क्या आ जाएगा 30 डिग्री। आपसे पूछ रहे हैं tan 30 की वैल्यू, तो tan 30 की वैल्यू आप निकाल सकते हो, कितनी होती है, ये होती है 1/√3। ये √3 इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, √3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में एक कहा गया है, पढ़ेंगे क्वेश्चन को, पढ़िए क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक ड्रम में से, तेल से भरे ड्रम में से 3/4 भरा हुआ है, यदि इसमें से 30 लीटर निकाल लिया जाए तो ये कितना रह जाता है, ये 7/12 रह जाता है, 7/12 रह जाता है। इसमें से कुछ माइनस हुआ तब ये बना। तो यानी इसकी जो नीचे इफिशियंसी है, कैपेसिटी और क्षमता है वो इक्वल होनी चाहिए। यहाँ पे 12 है तो यहाँ पे 12 बनाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए, 3 से ही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 9/12 और ये बनेगा 7/12। तो आप देख रहे हो 9 से 7 जाने में कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 यूनिट का। इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी बताइए सवाल में, 30 लीटर बताइए। 2 इकाई का मान यदि 30 लीटर है, सवाल में 30 लीटर बताया है 2 यूनिट की वैल्यू, तो आपसे 12 यूनिट की वैल्यू पूछ रहे हैं, क्योंकि क्षमता पूछी जा रही है। 12 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से ये देख रहे हो 6 गुना हो रहा है, तो यहाँ भी 6 गुना करोगे, 30 का 6 गुना होता है कितना 180 लीटर। 180 लीटर इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर, 180 लीटर इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दो संख्याओं, पढ़ लीजिए सवाल को, दो संख्याओं का योग 20 है, इसमें से यदि पहली संख्या के 1/3 कितना है 1/3 यदि 4 है तो दूसरी संख्या बतानी। तो ये पहली संख्या मान लिया मैंने a है और इसका 1/3 यदि 4 है तो पूरी संख्या क्या होगी, 1/3 4 है तो 3 की मल्टीप्लाई 4 पर कर दोगे 12 आ जाएगी। भाई a का क्या था 1/3 किया, ये किसके इक्वल था 4, तो इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 12। a का मान कितना आ गया 12, पहली संख्या 12 है और योग था 20, योग 20 था, दूसरी निकाली, 20 में से 12 को माइनस कर दीजिए, 20 में से 12 घटा देंगे तो 8 आ जाएगी दूसरी संख्या, ये दूसरी संख्या हो जाएगी। ठीक है भाई, इस सवाल को ऐसे करना था। तो ये थे कुछ रेलवे के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज, जिसमें आपने देखे कि हमने कुछ रेलवे के अच्छे अच्छे प्रश्न आपके सामने रखे। धन्यवाद, इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे देखने को।